तो हेलो गाइस, फिर से आ गए हैं हम लोग। और कल हम लोग जो पढ़े थे ट्रेंगल के बारे में, उसका बेसिक्स कुछ पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में कॉन्ग्रुएंसी रूल और कैसे दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ये भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंगल का कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो पहले हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं, और ट्रेंगल का डिफिनेशन पढ़े थे कि triangle is a simple closed curve which is made up of line segment, vertex and it has three angles on a plane. It is called the triangle. Triangle क्या है? सिंपल क्लोज कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट, वर्टेक्स और तीन एंगल से बनता है। इतना कुछ पढ़े थे। ट्रायंगल के बारे में हमने कुछ और पढ़ा था, जैसे कि लीनियर पेयर पढ़ा था, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, ये सब चीज पढ़ लिए थे। अब उसके बाद बात करेंगे हम ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी रूल। जैसे क्वेश्चन में आता है प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, किस स्ट्रेटेजिक से बनाना है, वो सब सीखेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। ये वीडियो लगभग 30 से 40 मिनट का रहेगा, तो इसमें पूरा जो 40 मिनट देखेगा उससे एक भी क्वेश्चन पढ़ना नहीं छूटेगा। सब का सब क्वेश्चन बन जाएगा उससे, जो 30 से 40 मिनट वीडियो देख लेगा। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है और वो दो ट्रायंगल में आप इस 4-5 चीज जो मैं लिखूंगा यहाँ पर वो आप शो कर दिए तो हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले एंगल, साइड एंगल। ये क्या है? तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल है। अगर आप दो ट्रायंगल में अगर एक चीज दिखा देते हैं तो इससे प्रूव होता है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल ले लेते हैं। चलिए, एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है। ये दोनों का नाम ले लेते हैं ABC, ABC। अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ट्रायंगल जो है इसको ऐसे लें, धरे और इसको ऐसे घुमा करके यहाँ पर रखते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसको लें, ऐसे रखें और इसको घुमा करके यहाँ पर ऐसे रख दें तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारे पास है एंगल, साइड एंगल। मान के चलिए कि ये एंगल दिया हुआ है जो इसके बराबर है, ये एंगल दिया हुआ है जो इसके बराबर है। तो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लोग पढ़ते हैं। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ले लिए, ABC और CBA। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एंगल इसके इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है और ए साइड इसके इक्वल है। तो देखिएगा, एंगल साइड एंगल में जो साइड रहता है वो इंक्लूडेड रहता है। एंगल साइड एंगल में जो साइड रहता है वो इंक्लूडेड रहता है। तो ये दोनों ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर ए एंगल है और ये एंगल, दोनों एंगल, यहाँ पर भी दोनों एंगल है, दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो एंगल और एंगल हो गया। अब साइड देखिए, साइड AB साइड और BA साइड, ये दोनों भी इक्वल है, तो साइड भी हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि साइड जो है वो इंक्लूडेड रहेगा, मतलब कि जहां पर भी एंगल बनेगा वो एंगल के बीच में जो साइड रहेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर A एंगल बना, B एंगल बना और ये दोनों एंगल के बीच में साइड AB है, तभी एक क्राइटेरिया प्रूव होगा। इसे क्राइटेरिया से तभी प्रूव होगा जब साइड इंक्लूडेड रहेगा, मतलब कि जो साइड लिए हैं वो साइड पर दोनों एंगल बनेगा। यहाँ पर भी देखिए एंगल इस साइड पे बना है, इसलिए इस एंगल ए साइड और वो साइड दोनों इक्वल है। अब कहिएगा कि AB साइड ले लिए और CA साइड ले लिए। AB साइड
और सी ए साइड दोनों इक्वल है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये साइड इंक्लूडेड नहीं है, इस पे एंगल दोनों नहीं बन रहा है, एक तो बन रहा है लेकिन दूसरा नहीं बन रहा है, इस पे दोनों एंगल बन रहा है, इसीलिए ये साइड लेंगे हम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्राइटेरिया कहता है साइड एंगल साइड, इसका जस्ट अपोजिट, एंगल साइड एंगल का जस्ट अपोजिट साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए दो ट्रायंगल लेते हैं, ये तो ट्रायंगल है, नाम ले लेते हैं एबीसी, एबीसी एबीसी। इसमें क्या होता है कि साइड एंगल साइड में दो साइड, एक साइड और दो साइड इक्वल होंगे और एक एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल साइड एंगल में साइड इंक्लूडेड था, मतलब कि इंक्लूडेड कैसे पता किए कि जब दो एंगल बन रहा है तो दोनों एंगल के बीच में जो साइड रहेगा वही साइड इंक्लूडेड है। यहाँ पर साइड एंगल साइड में एंगल इंक्लूडेड रहेगा, मतलब कि दो साइड जो इक्वल रहेगा वो दोनों साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है, समझिए एग्जांपल से। देखिए ये दोनों ट्रायंगल है, इसमें बोला जा रहा है कि ये एंगल आपका इक्वल है और इसमें ये एंगल आपका इक्वल है, तो साइड इक्वल होगा इसके जस्ट बाद वाला, मतलब कि ए साइड और ए साइड, ए साइड और ए साइड, ए साइड नहीं होगा, ए साइड नहीं होगा। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल मतलब कि जो दो इक्वल साइड्स हैं ए बी और ए सी, जो इक्वल साइड्स हैं वो दोनों साइड के बीच में जो एंगल, जैसे कि ए एंगल, ए बी और ए सी के बीच में ए एंगल, ठीक है, तो ये इंक्लूडेड एंगल है। वहीं पर यहाँ पर देखें ए बी और बी सी, ए बी और बी सी के बीच में ए एंगल, तो ये भी इंक्लूडेड एंगल है। ठीक है, तो दो हमारा क्राइटेरिया हो गया, एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड। ठीक है, अब तीसरा क्राइटेरिया कहता है क्या, तीसरा क्राइटेरिया है हमारा साइड साइड साइड। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को जो प्रूव करना है तो चार पांच क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके हेल्प से हमको प्रूव करना होता है और कुछ है नहीं, मतलब कि पूरे ट्रायंगल चैप्टर में हमारा इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल का। जब तक कॉन्ग्रुएंसी रूल क्लियर नहीं होगा तब तक आप ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। तो ट्रायंगल को बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी रूल बहुत ही जरूरी है। चार पांच कॉन्ग्रुएंसी रूल है, आपको मैं इस तरह से याद करवा दूंगा कि आप भुला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए और देखिए। साइड साइड साइड, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा दो ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो उसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। कौन सा क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से। जैसे देखिए एग्जांपल, एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है ए, अब इसको बोल रहे हैं कि ए साइड इसके बराबर है, ए साइड इसके बराबर है और ए साइड इसके बराबर है। तो साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, एक क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद बात करते हैं, ये तो इजी क्राइटेरिया था, साइड साइड साइड, याद कर लीजिएगा। अब देखिए अब एक आता है RHS। कोई भी दो ट्रायंगल है, R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनस,
एस मतलब साइड। एक कॉन्ग्रुएंसी रूल ये कहता है कि अगर कोई भी आपका दो ट्रायंगल है उसमें एक राइट एंगल हो, एक हाइपोटेनस और एक कोई भी साइड इक्वल हो जाए तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से उसको कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि देखिए फॉर द एग्जांपल ये ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल ए है। क्या ये दोनों ट्रायंगल आरएचएस से प्रूव हो सकते हैं? बोलिए कभी नहीं, क्योंकि इसमें आर राइट एंगल और इसमें राइट एंगल कोई है ही नहीं। कैसे पता चला राइट एंगल नहीं है? क्योंकि कोई स्ट्रेट नहीं है। राइट किसे कहते हैं? जो इसे परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री बना, ठीक है। तो यहाँ पर कोई 90 डिग्री बनाएगा ही नहीं, इसलिए ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। आरएचएस के लिए राइट एंगल होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसा ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल बने। अब ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल हो गया। दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा आर तो हो गया दोनों में, आर आर 90-90 दोनों इक्वल। अब हाइपोटेनस किसे कहते हैं? तो जस्ट राइट एंगल जो बना है उसके अपोजिट, उसके सामने जो भी साइड है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। जैसे कि इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में राइट एंगल यहाँ पर बना है, इसका जस्ट सामने जो साइड है ये वाला पटना कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है साइड एंगल। तो हाइपोटेनस इक्वल है और कोई एक साइड, कोई भी ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है तो उस साइड भी हो सकता है, दोनों ट्रायंगल साइड होंगे इस क्राइटेरिया के। तो इस क्राइटेरिया से साइड क्राइटेरिया से हम बोल देंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दोनों ट्रायंगल है और ये दोनों ट्रायंगल में बोला जा रहा है कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो ये भी क्राइटेरिया, फिफ्थ क्राइटेरिया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से याद करेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे और मैं 10 से 15 मिनट में आपको हम ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी रूल कुछ इस तरह से पढ़ा देंगे अभी कि आपको भुलाने की जरूरत ही नहीं है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने 5 पढ़ा। सबसे पहला पढ़ा एंगल साइड एंगल, फिर पढ़ा साइड एंगल साइड, फिर पढ़ा साइड साइड साइड, फिर आरएचएस और फिर एंगल एंगल साइड। 5 हुआ। तो इसे याद तो हुआ नहीं होगा, अभी हम आपको याद करवा देते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा साइड एंगल साइड, जिसमें एंगल इंक्लूडेड है क्योंकि बीच में। साइड एंगल साइड जिसमें एंगल इंक्लूडेड है जो कि बीच में है, इसलिए बीच में है। एंगल साइड एंगल जिसमें साइड इंक्लूडेड है इसलिए बीच में है। एंगल साइड एंगल, आंख बंद करके याद कीजिए। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एंगल के इधर साइड उधर साइड, इसलिए साइड एंगल साइड। अब इसका उल्टा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। और फिर तीसरा कहता है साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल है, नाम लीजिए साइड साइड साइड। अब होता है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब चौथा आता है एंगल एंगल
साइड, 1 2 3 4 5 हो गया 5 एंगल, एंगल साइड। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का और भी बहुत चीज है, जैसे कि बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर गिरा करके कंस्ट्रक्शन भी होता है। आगे क्वेश्चन जो शायद 2-3 दिन बाद वीडियो अपलोड होगा, उसमें हम आपको कुछ इस तरह से पढ़ाएंगे कि मैथ, देखिए मैथ क्या है, मैथ आपको क्वेश्चन बनाना आता है कि नहीं आता है, इस पे डिपेंड करता है। कोई ये नहीं पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट इज ट्रायंगल, व्हाट इज परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, ये सब कोई नहीं पूछता है। आपसे पूछेगा यही कि क्वेश्चंस देगा और उसको सॉल्व करना आना चाहिए, प्रूव दैट, ये सब ही आएगा, ठीक है। तो मैथ्स में बेसिक्स तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं रहेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ और भी करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है, ए बी सी डी। क्वेश्चन यह कहता है कि देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट triangle ABD congruent to triangle ADC। ABD congruent to triangle ACD, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम गिवन लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी, उसमें ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। मतलब कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, मतलब कि इसके परपेंडिकुलर, मतलब इधर 90 इधर 90 है, और बाइसेक्टर मतलब कि दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब यह होता है कि BD जो है वो DC के बराबर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि 90 डिग्री दोनों है, और बाइसेक्टर मतलब कि दोनों को डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, मतलब कि BD बराबर DC, ठीक है। इतना तक हो गया। अब हमको प्रूव करना है कि ABD और ACD दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन BD बराबर DC, BD इक्वल टू DC, AD कॉमन है तो गिवन है भैया, AD कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, AD जो है कॉमन है, तो AD इक्वल टू AD कॉमन। ठीक है। अब देखिए, अच्छा आप लोग को पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल का साइड्स अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। मतलब कि
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट, उल्टा मतलब सामने जो एंगल बनता है वो आपस में भी इक्वल होता है। उसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए BD और DC के बराबर है, तो यहां पर यह पता चल रहा है कि BD जो है वो DC के बराबर है, तो इसका जस्ट अपोजिट सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। मतलब कि इस ट्रायंगल में ए एंगल और इस ट्रायंगल में ए एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये इक्वल साइड के सामने है, इक्वल साइड के सामने है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल BAD। एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC। एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC। क्यों? तो क्यों तो यहाँ पर लिखना, एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर यहीं पर कटता है। तो लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि साइड हो गया, साइड, तो साइड लिख देंगे। ये भी साइड है तो साइड लिख देंगे, और ये एंगल है तो एंगल लिख देंगे। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल साइड एंगल लास्ट में पढ़ा था कि दो साइड और एक एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि साइड एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक कॉमन साइड था तो दोनों में तो इक्वल नहीं होगा। AD और BD और DC इक्वल था, और 90 डिग्री इधर भी है, 90 डिग्री इधर भी है। तो साइड एंगल साइड से भी हो जाएगा। अब कोई बच्चे बोल रहे हैं कि RHS से क्यों नहीं होगा भैया? तो RHS में पहला तो राइट एंगल होता है, तो राइट एंगल तो है, बात मानते हैं, और हाइपोटेनस होता है। तो इसमें हाइपोटेनस कहाँ हमारा इक्वल दिया हुआ है? हाइपोटेनस यही ना है, AB, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस। तो इसमें तो इक्वल दिया नहीं होगा कि AB AC के इक्वल है, तो कैसे लेंगे? तो साइड एंगल से भी बोल सकते हैं, साइड एंगल, और साइड एंगल साइड से भी बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल। देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखते हैं ट्रायंगल। देखिए AD के बराबर था तो लिखेंगे AD, ट्रायंगल AD और B ले लेते हैं, ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। इसको ध्यान से लिखिएगा, ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। इसको ध्यान से थोड़ा लिखिएगा कैसे लिखा था, देखिए समझिएगा। ये दोनों ट्रायंगल में उसी को इस यहाँ पर लिखते हैं जो आपस में इक्वल हो, सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर AD और AD दोनों ट्रायंगल में इक्वल था, इसीलिए शुरू में हम AD लिए और AD लिए। फिर DB क्या होता है? DB यहां से यहां होता है DB, और DC भी यहां से यहां होता है। तो ADB ADC, तो इसमें से चेक कीजिएगा आपस में बाद में कि करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है कि नहीं। तो यहां से देखिए BA, एक लास्ट वाला एक शुरू वाला लिया हमने, BA मतलब ये आया BA। अब देखिए लास्ट वाला लीजिए CA, तो ये दोनों इक्वल। बस यही है, यहाँ पे लिखने के बाद चेक कीजिएगा एक बार कि दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो ये गलत लिखे आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
जो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जैसे हमने पिछला क्वेश्चन में अप्लाई किया था कि इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। दूसरा बात यह है कि इक्वल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। दोनों का मतलब समझिएगा। मान के चलिए कि फिगर है, ये है, अच्छे से बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल है, इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी, ए बी और सी। तो इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है कि ए एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, ए एंगल इस एंगल के बराबर है, ए एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसका जो अपोजिट साइड होगा, इसका अपोजिट साइड AC और इसका अपोजिट साइड AC, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। पहला थ्योरम यही कहता है कि इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, मतलब कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, या इसका वाइस वर्सा कहते हैं, इक्वल साइड के इक्वल अगर एंगल है तो उसके अपोजिट जो है साइड्स वो भी इक्वल रहेंगे। समझिएगा ध्यान से इसको, ठीक है। इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड और इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, मतलब कि अगर साइड इक्वल है तो उसके सामने वाला एंगल्स इक्वल होगा, अगर एंगल इक्वल है तो उसके सामने वाला साइड इक्वल होगा। समझे? मान के चलिए कि अगर एंगल है और ए एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसके सामने वाला साइड AC और CA, इस एंगल के सामने ए वाला और इस एंगल के सामने ए वाला साइड दोनों इक्वल होंगे, मतलब कि AC साइड और CA साइड दोनों इक्वल होंगे। अब इसके वाइस वर्सा कहते हैं, मान के चलिए कि एंगल हटा देते हैं, एंगल के बारे में हमको कुछ अब पता नहीं है कि इक्वल है कि नहीं है, कुछ पता नहीं है, और दिया हुआ क्वेश्चन में कि AC और CA साइड इक्वल हैं, AC और CA साइड दोनों इक्वल हैं, इसके अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, इसके सामने वाला एंगल A एंगल और इसके सामने वाला एंगल A एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी और कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो लेक्चर देखकर कंप्लीट हो जाएगा तो नहीं होगा, कम से कम कुछ क्वेश्चंस आप अपने से अटेम्प्ट करें और ये देखें कि कैसे कैसे होगा। कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको क्लियर है ही, कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएं, ठीक है, और मैथ्स बनाएंगे तभी होगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के बिना अधूरा है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक मैथ्स नहीं बनेगा। आगे क्वेश्चन एक देखते हैं।
देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो दिया है कि ABC इज ए isosceles triangle and angle BAC equal to angle ABC। तो प्रूव यह करना है कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। प्रूफ BD परपेंडिकुलर टू AC। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं किसको? जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लें कि दो साइड को इक्वल है, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल मान लेंगे, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, इसका दो साइड इक्वल होगा तो AB और AC इक्वल ले लेंगे। अब देखिए एंगल BAC इक्वल टू एंगल ABC। एंगल BAC ए वाला एंगल और एंगल ABC ए वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो गिवन हमको क्या क्या दिया हुआ है? गिवन, यहाँ पर गिवन लिखते हैं। गिवन AB बराबर AC क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और एंगल BAC इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। तो हमको प्रूव यह करना है कि BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC का, मतलब कि एंगल, मतलब कि टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ परपेंडिकुलर, मतलब कि यहाँ 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है, ये प्रूव करना है हमको। तो मान के चलिए कि हम प्रूव कर देते हैं कि एंगल BDA बराबर 90 डिग्री हो। एंगल BAD बराबर 90 डिग्री, और ये प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाएगा कि BD परपेंडिकुलर टू AC। अगर प्रूव कर दें कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो BD परपेंडिकुलर टू AC ये प्रूव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इस ट्रायंगल में एंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल दोनों इक्वल है। तो लिखते हैं कि इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BDC, एंगल BAD एंड ट्रायंगल BDC ये दोनों क्या है? दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो एंगल BAD ये दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। दोनों ट्रायंगल में तो एंगल BAD और एंगल DBC ये दोनों आपस में इक्वल है। गिवन है बाबू, हमको दिया हुआ है, इसको लिखना नहीं भूलेगा। गिवन है, इसको लिखना नहीं भूलेगा, ठीक है। तो BAD DBC ये दोनों इक्वल है। अब BD इक्वल टू BD कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल में BD कॉमन है तो यहाँ पे लिखेंगे BD इक्वल टू BD क्या है? कॉमन। BD इक्वल टू BD कॉमन है। अब आके देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, हमने पढ़ा था एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पर BD इक्वल टू DC हो सकता है। BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC हो सकता है और BD इक्वल टू BD भी हो सकता है। थोड़ी तो ये दोनों ट्रायंगल में एंगल मिल गया हमको, एक साइड मिल गया, और इसमें एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, और ये भी मिल गया हमको कि AB AC के इक्वल है। अब ट्रायंगल जो है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें हमको ये लिख सकते हैं कि AB जो है
ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, और बी डी डी सी के इक्वल है। अपोजिट साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल लिए हमने। चलिए ये दोनों ट्रायंगल उधर लिख करते हैं। एक ट्रायंगल था, ऐसे था और एक ऐसे ऐसे और ऐसे था। अगर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो ये दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाल लिए हम। इस ट्रायंगल को बाहर यहाँ निकाले, इस ट्रायंगल को बाहर यहाँ निकाले। तो नाम सबका लिखते हैं यहाँ पर है बी ए डी। इस ट्रायंगल को उठाकर यहाँ निकाले हैं, सिर्फ इस ट्रायंगल को उठाकर यहाँ सिर्फ निकाल दिए हैं। बी सी डी, बी सी डी, ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमको पता है कि ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। ये जो साइड है बी डी, बी डी इक्वल टू डी सी, नहीं बी डी इक्वल टू डी सी नहीं होगा। ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ए सी, बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, ये है बी डी इक्वल टू डी सी। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि ए बी बराबर ए सी हमको दिया हुआ है, तो ए बी का अपोजिट एंगल सी हो जाएगा, सी, और ए सी का अपोजिट एंगल हो जाएगा बी। तो इससे कुछ काम बनता है, एंगल साइड हो जाता है इसमें, और एंगल साइड हो जाता है इसमें, एंगल साइड, और इसमें हो जाता है डीसी, एंगल साइड, इसमें भी हो सकता है। देखिए दोनों ट्रायंगल बन गया। कैसे बना समझिएगा, शुरू से बताते हैं सब। कि हमको दिया हुआ ट्रायंगल में कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आज जब बाबू ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें दो साइड्स इक्वल होंगे। ये पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स इक्वल है। तो हमने ले लिया कि AB और AC दोनों इक्वल है। प्रूव करना है कि BD परपेंडिकुलर टू AC। प्रूव यह करना है कि BD जो है BD वो परपेंडिकुलर टू AC, मतलब कि ये 90 डिग्री है। तो गिवन हमारा है AB बराबर AC आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल BAC बराबर ABC, एंगल BAC ये वाला एंगल, और एंगल ABC ये दोनों एंगल इक्वल है आपस में। अब करना है कि ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BDC ये दोनों को ट्रायंगल को लेते हैं। उसके बाद एंगल BAD और एंगल BDC DBC ये दोनों एंगल इक्वल है। गिवन हमको इक्वल है दोनों एंगल, ए एंगल और ए एंगल इक्वल है। उसके बाद BD इक्वल टू BD, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए तो BD ये साइड है और BD ये साइड, ये दोनों ट्रायंगल के लिए BD कॉमन है इसलिए इक्वल भी होगा। तो BD इक्वल टू BD कॉमन, इतना बात चल गया। अब AB बराबर AC है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB बराबर AC, और BD बराबर DC है, BD बराबर DC है। कैसे है कि BD अपोजिट एंगल ए है और DC का भी अपोजिट एंगल ए है। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। हमने क्या पढ़ा कि अगर एंगल्स इक्वल हो तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो इस एंगल के अपोजिट साइड BD और इस एंगल का अपोजिट साइड DC, तो इस एंगल का अपोजिट साइड BD और DC आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल एंगल के अपोजिट है। तो BD इक्वल टू DC हो गया। अब देखिए ट्रायंगल में हमने पढ़ा, यहाँ पर देखा कि AB AC के इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB AC के इक्वल है। तो AB का अपोजिट एंगल C, यही ना होगा। AB एक साइड है, AB साइड है, तो ये दोनों साइड का अपोजिट इसको और इसको छोड़ के एंगल C हो जाएगा।
और AC का अपोजिट एंगल B हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहीं पर यही किया कि एंगल C एंगल B के बराबर है। ए एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है और ए एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है और ये साइड इक्वल है। तो क्या एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा प्रूफ। देखिए एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो लिखेंगे बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल ABD congruent to triangle ABD congruent to triangle ABD congruent to triangle ABD congruent to triangle ABD BCD। ठीक है, अब देखिए यहां पर आ गया कि ABD और BCD दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको मिटाते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये निकल गया। तो बाय सीपीसीटी मतलब आप नहीं आता, मतलब बता देते हैं। सीपीसीटी corresponding part of congruent triangle कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का corresponding parts, corresponding मतलब कि इक्वल जो है एकदम दोनों में सेम ही लें उसको corresponding कहते हैं। और किसका पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल ABD एंगल ADB इक्वल टू एंगल BDC। इसको कैसे लिख दिया भैया, तो CPCT की मदद से, बाय CPCT corresponding part of congruent triangle। तो ये दोनों ट्रायंगल में लिए हमने ADB फर्स्ट वाला, लास्ट वाला, फिर मिडिल वाला ADB, और इसमें भी BDC फर्स्ट वाला, लास्ट वाला, मिडिल वाला, BDC ADB BDC। तो ये दोनों इक्वल है। तो हमने लीनियर पेयर में पढ़ा था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पर कोई भी लाइन सेगमेंट अगर गिरता है तो वो दोनों एंगल जो बनेंगे वो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इसमें क्या देखिएगा यहाँ पर कि एंगल ADB प्लस एंगल BDC बराबर 180 डिग्री। इतना पता है कि ए एंगल और ए एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब पिछला इक्वेशन में कह रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1, पिछला इक्वेशन में कह रहा है कि ए दोनों एंगल इक्वल हैं, ए एंगल और ए एंगल इक्वल है। तो लिख देते हैं यहाँ पर ABD एंगल ADB प्लस एंगल, देखिए यहाँ पर ADB लिख सकते हैं क्योंकि एंगल BDC के इक्वल ADB है, या ADB लिखो या BDC लिखो बात बराबर है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर एंगल ADB लिख देते हैं, ADB बराबर 180 डिग्री।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ADB बराबर 180 डिग्री, एंगल ADB बराबर 180/2 जो कि 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारे एंगल आ गया, मतलब ये पता चलता है कि BD परपेंडिकुलर टू AC। लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर समझ में अभी तक नहीं आया तो अगले वीडियो में हम कुछ और इजी मेथड अपनाएंगे। आप बस 30 से 40 मिनट का वीडियो देख लीजिए, 4-5 वीडियो ट्रेंगल का ही होगा। ट्रेंगल का अगर वीडियो देख लेने के बाद अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम इससे भी इजीएस्ट वे में आपको पढ़ने की कोशिश करेंगे।